पंचदशी का अध्याय 2 पंच महाभूत विवेक। प्रथम अध्याय में वेदांत की साधना समस्त रूपरेखा का वर्णन कर दिया गया। वेदांत की साधना का समस्त रूपरेखा का वर्णन कर दिया गया। उसमें यह भी बताया गया विवेक के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। विवेक का अर्थ है सत्य और असत का पृथक बोध। उपनिषदों में तत्व बोध कराने के लिए ऋषियों ने यही विवेक प्रक्रिया अपनाई है, किंतु विवेक कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पंचकोश विवेक, दृग दृश्य विवेक, अवस्थात्रय विवेक आदि। उन्हीं में पंच महाभूत विवेक भी एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया छांदोग्य उपनिषद में आरुणि श्वेतकेतु संवाद में अपनाई गई है। तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करते समय आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, सदैव सोमेदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्। छठे अध्याय का 2 और 1। ये सौम्य इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक अद्वितीय सत्य ही था। इसके उपरांत आरुणि ने सत्स्वरूप ब्रह्म और 5 भौतिक जगत का विवेचन किया। इसके फलस्वरूप श्वेतकेतु को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यही श्रुति वचन इस अध्याय का विचारणीय विषय है। श्री विद्यारण्य स्वामी ने बड़ी कुशलता से विवेचन प्रस्तुत किया। इसका अध्ययन करने के बाद यदि हम छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय पढ़ें तो उसका तात्पर्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। सदद्वैतम श्रुतम यत्तत् पंचभूत विवेकता बोधुम शक्यं ततो भूता पंचकं प्रविविच्यते। श्रुति में जो सत्य अद्वैत कहा गया है उसे पंचभूत विवेक के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए 5 महाभूतों का विवेचन करते हैं। सद अद्वैतम श्रुतम, ये छांदोग्य उपनिषद में हम सद अद्वैत मंत्र सुनते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। इस मंत्र के अनुसार जगत ना रहने पर भी सद्वस्तु विद्यमान रहती है। शरीर ना रहने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है। वो एक और अद्वितीय है। इससे जगत की सत्यता का और जीव की अनेकता का भी निषेध हो जाता है। सत परमात्मा या ब्रह्म, जीव अपने वास्तविक रूप में वही है। जगत परमात्मा का ही एक प्रकल्पित रूप है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए पंचभूत विवेकता तद्बोधुम शक्यम। पंचभूत और सत का विवेक करने से सत का ज्ञान हो सकता है। सत नित्य विद्यमान है, किंतु 5 भौतिक जगत आता जाता रहता है। इन दोनों के लक्षण भिन्न है। इसलिए सत्स्वरूप परमात्मा से जगत विलक्षण कहलाता है। जब 2 वस्तुएं एक साथ मिली जुली उपलब्ध हो तो उन दोनों के लक्षण जानकर उनके आधार पर दोनों को अलग अलग जाना जा सकता है। यहाँ परमात्मा के लक्षण सच्चित और आनंद है, तथा जगत के लक्षण उसके विपरीत असत, अचित और दुख है। जगत का लक्षण क्या है? असत, अचित और दुख है। अतः आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पंचभूत विवेक प्रारंभ करते हैं। 5 महाभूतों के गुण। इदम सर्वनाम जगत का वाचक है। इदम सर्वनाम जगत का वाचक है और जगत 5 भौतिक है। पंचभूत भी अपंचीकृत, सूक्ष्म और पंचीकृत। सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार के होते हैं। पंचीकृत पंचभूत तो सूक्ष्म होते हैं, जो किसी के अनुभव में किसी तरह समझ में नहीं आते, और जो पंचीकृत है वो स्थूल होते हैं, जिनको हम लोग अनुभव करते हैं, जिनसे शरीर बनता है, सब दिखाई देता है। प्रकृति के सत्व, रजस और तमस के मिश्रण से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण जब मिलते हैं तब पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। उस अवस्था में वे अपंचीकृत होते हैं। उन 5 भूतों के 5 गुण होते हैं, जिनसे वे जाने जाते हैं। इसलिए पहले उन गुणों का 5 भूतों के 5 गुण, पहले गुण उत्पन्न होते हैं, फिर भूत उत्पन्न होते हैं। पंचभूतों के 5 गुणों का विवरण। 5 गुण होते हैं जिनसे वे जाने जाते हैं कि ये फलाना भूत है।
इसलिए पहले उन गुणों का विवरण बता रहे। शब्द स्पर्शौ रूप रसौ गंधो भूत गुणाय में एकत्व विचित्र चतुः पंच गुणाव्योमादि शुक्रमाद शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 महाभूतों के गुण हैं। 1 2 3 4 5 गुण क्रम से आकाश आदि भूतों में रहते हैं। पंच महाभूत 5 है, उनके नाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि। इन सब में एक एक अपना गुण है। आकाश का गुण शब्द है, वायु का स्पर्श है और अग्नि का रूप है, जल का रस है, पृथ्वी का गुण गंध है। किंतु तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आकाश में सत्यत्व परमात्मा का है, आकाश में सत्यत्व परमात्मा का है और शब्द उसका अपना गुण है। आकाश की जो सत्यता है, हमारी जो होनापना है, जो स्थिरता है, वो तो है परमात्मा की। और जो आकाश में शब्द की उत्पत्ति है, वो उसका आकाश का गुण है। इसी प्रकार आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का अपना गुण स्पर्श है, सत्यत्व और शब्द। आकाश में, वायु में एक तो सत्यत्व, सत्य है वायु, और उसमें शब्द गुण भी है, और उसे सत्य और आकाश से प्राप्त हुए। सत्यत्व और शब्द गुण उसको आकाश से प्राप्त हुए। इसी क्रम में से पृथ्वी तक की रचना हुई। जैसे तेज में शब्द और स्पर्श और सत्यत्व तो आकाश से प्राप्त हुआ, और शब्द और स्पर्श वायु और आकाश से क्रमशः प्राप्त हुआ, और रूप गुण उसका अपना है। इसी प्रकार जल का, और इसी प्रकार इसी क्रम से पृथ्वी तक की रचना हुई। अब एक में जैसे आकाश परमात्मा से उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले उसमें सत्यत्व है परमात्मा का, और शब्द आकाश का गुण है, 2 गुण हो गए। इसी तरह वायु में सत्यत्व आकाश से आया, और स्पर्श गुण उसका अपना है। उसमें सत्यत्व और शब्द, उसमें 3 गुण हो गए, 2 गुण हो गए, एक सत्यत्व स्थिरता हो गई। और इसी प्रकार से तेज में सत्यत्व आया परमात्मा से, और शब्द आया आकाश से, स्पर्श आया वायु से, और तेज आया अग्नि से, और जल का जो रस उसका अपना। इसी तरह पृथ्वी में गंध। तो एक दूसरे में एक गुण से ज्यादा गुण है। जैसे आकाश में 2 है, और वायु में 3 है, तेज में 4 है, और जल में 5 है, और उसमें सत्यत्व सब में है। हाँ, पृथ्वी में 5 पूरे 5 है, उसका अपना ज्यादा है, बाकी सबका कम है। अगले श्लोकों में प्रत्येक भूत में उपलब्ध समस्त गुणों की पहचान कराई गई। प्रतिध्वनि निर्यच्छ शब्दो वायु बीसीति शब्दनम अनुष्णाशीत संस्पर्शो वन्भौ भुग् ध्वनि उष्णः स्पर्शः प्रभारूपम् जले बुलबुल ध्वनि शीत स्पर्शः शुक्लरूपम् रसो माधुर्यमेधितम्। अब जितना भी माधुर्य है सारा रस का, जल का है, और हम लोगों को लगता है किसी वस्तु का है। जितने भी शब्द हैं सब आकाश के हैं। आकाश में एक ही गुण शब्द है, और वो शब्द गुण प्रतिध्वनि स्वरूप है।
उसकी प्रतिध्वनि होती है। आकाश में ही शब्द की प्रतिध्वनि भी होती है। वायु में बीसी की ध्वनि है। वायु में जो आकाश का गुण शब्द है वो बीसी की ध्वनि शब्द गुण है। बीसी वायु का जो आवाज है, कहीं सन्नाटा हो तो बीसी की ध्वनि है, वो शब्द गुण आकाश का गुण है। और अनुष्ण तथा अशीत स्पर्श गुण है, जो न गर्म है न ठंडा है। स्पर्श न गर्म है न ठंडा है, ये वायु का गुण है। अग्नि में भुक भुक प्रकार का शब्द, ये आकाश का गुण है। और उष्ण स्पर्श और प्रभा रूप, ये 3 गुण है। जल में बुलबुल ध्वनि रूप शब्द, शीत स्पर्श, शुक्ल रूप, मधुर रस, ये 4 गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी में क्या है? भूमौ कटकटा शब्दः काठिन्यं स्पर्शयिष्यति नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः सुरभीतगन्धौ द्वौ गुणा सम्यक विवेचिता। पृथ्वी में, पृथ्वी का शब्द क्या है? कड़कड़ा। आप कहीं भी खोदो कुछ मारो तो क्या ध्वनि? वो आकाश का शब्द। और कठोर स्पर्श है उसका, ये वायु का हो गया। नील श्याम आदि विचित्र रूप है, तेज का हो गया। मधुर अम्ल है, हर जगह देखो नमकीन स्वाद नहीं होता, पृथ्वी में मधुरता है, मतलब कड़ा नमकीन नहीं होता। जितना आपकी जीभ को बर्दाश्त है उतना मधुर। अम्ल है, अम्ल रस है, और सुगंध दुर्गंध का रूप गंध, ये 5 गुण पृथ्वी में है। इस प्रकार गुणों का वर्णन सम्यक प्रकार से हो गया। आकाश का अपना गुण शब्द है, वो प्रतिध्वनि रूप ज्ञात होता है। ध्वनि उत्पन्न करने पर जब वो आकाश में गूंजती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। उसका आधार आकाश है। आकाश का यह शब्द गुण वायु में भी है। जोर से हवा चलने पर बीसी जैसी ध्वनि होती है। इससे ज्ञात होता है कि वायु में भी शब्द का गुण है, अर्थात वायु आकाश में है। शब्द का गुण कहाँ से आया? वायु आकाश में है। वायु का अपना गुण स्पर्श है। उष्णता और शीत वायु के गुण नहीं है। उनके बिना जो स्पर्श गुण है वो वायु का है। हम वायु चलने पर उसका स्पर्श अपने शरीर पर अनुभव करते हैं। यदि वायु गर्म है तो अग्नि के कारण है, यदि शीतल लगती है तो जल के कारण है। वायु का अपना गुण केवल शुद्ध स्पर्श है, गर्म या ठंडापन नहीं है। अग्नि की प्रचंड लपटें, अग्नि में प्रचंड लपटें उठने पर भुक ध्वनि होती है, जो ध्वनि आकाश की है। वो आकाश का गुण अग्नि में भी है। उसमें स्पर्श गुण भी है, अग्नि को छुआ जा सकता है, स्पर्श गुण। वो वायु से प्राप्त हुआ, वो स्पर्श ताप रूप है। अग्नि का अपना गुण रूप है, जो प्रकाशमान और दिखाई देता है। इस प्रकार अग्नि में 3 गुण है और जल में 4 गुण है। 3 गुण अग्नि वाले, चौथा गुण मधुरता का स्वाद, उसका अपना गुण। जल मधुर होता है, मधुरता का स्वाद जल का अपना। जल में उत्पन्न ध्वनि बुलबुल जैसी सुनाई देती है। छूने से वह शीतल प्रतीत होता है। जल का अपना रूप भी है, वो शुक्ल है। वो अग्नि के समान चमकता नहीं है। स्वाद या रस जल का अपना गुण है। जल के बिना किसी स्वाद का अनुभव जिह्वा नहीं कर सकती। सूखी जिह्वा पर चीनी के दाने मीठे नहीं लगते। जब जिह्वा गीली होती है तब दाने मीठे लगते हैं। और लाल मिर्च भी कड़वी नहीं लगती सूखी जिह्वा पर। उसके साथ जल छोड़ने पर स्वाद का ज्ञान होता है। जब जिह्वा जल छोड़ती है तब पृथ्वी में कड़कड़ा शब्द उत्पन्न होता है। उसका स्पर्श कठोर लगता है। उसका रूप काला, पीला, लाल आदि है। पृथ्वी 3 प्रकार की पाई जाती है, काला, पीला और लाल। काले और पीले और लाल में 3 सत्व, रज और तम। अब काला हो गया तमोगुण का, और पीला हो गया सतोगुण का, और लाल हो गया रजोगुण का।
ये 3 प्रकार की भूमि होती है। मकान आदि बनाने में ये 3 प्रकार का विचार किया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण सन्यासियों आदि के घर बनने हैं तो वो पीली भूमि पर बनाने चाहिए, और दूसरे के बनने हैं क्षत्रिय आदि के तो लाल भूमि उसके लिए चयन की जाती है। इसीलिए देखो जहाँ जहाँ लाल भूमि है वहाँ के लोग, वहाँ मूल रूप से क्षत्रिय निवास है। वहाँ कितनी लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयों में कितने क्षत्रिय जीते, और जहाँ काला है वहाँ शूद्र का बसाव माना जाता है। इसलिए मकान बनाते समय भूमि का निर्णय किया जाता है। इस तरह की भूमि है, अगर विपरीत है वो मकान कैसा नहीं पड़ता नहीं। और वो ये जो सरकारी मकान आदि बनते हैं इसमें तो ये विचार करते नहीं, इसलिए सरकारी मकान लेने योग्य भी होते नहीं। उसका स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श कठोर लगता है, उसका रूप काला है, पीला है, लाल है, उसका स्वाद मधुर है, नमकीन आदि। उसका अपना गुण गंध है जो सुगंध दुर्गंध रूप में जाना जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में 5 गुण है। पंचभूतों के इन गुणों का ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों से। ऐसे पंचभूत है, कौन ज्ञान करेगा? अब इंद्रियां तो पहले बने, अब इंद्रियां कैसे बनती है? इंद्रियां पंचभूत से ही बनती है। इंद्रिया रूप सूक्ष्म है, पंचभूत उससे स्थूल रूप है। ज्ञानेन्द्रिया श्रोतम त्वक् चक्षुषी जिह्वा, घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम्, कर्णादिगोलकस्थं तच्च, शब्दादिग्राहकं क्रमात्, सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं, तत्प्रायोधाते बहिर्मुखं, कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, ये पांच गुणों की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और वे इंद्रियां क्रम से स्थूल शरीर के गोलकों में रहती हैं। ऐसे ही जो ये गोलक दिख रहा है कान का, ये इंद्रिय नहीं है, इसके अंदर जो इंद्रिय निवास करते हैं ये इंद्रिय की सुरक्षा के लिए है। और ये इंद्रियां क्रम से कान आदि गोलकों में रहती हैं और शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। सूक्ष्म होने के कारण ये कार्यानुमान से जानी जाती है। इंद्रियां इतनी सूक्ष्म है, इनके कार्य से आप इनको जान पाते हो, ऐसे आप इंद्रियों को नहीं। अब इसे सोचो कि त्वचा इंद्री कहाँ है? त्वचा इंद्री कहाँ है बताओ? नहीं बता पाएंगे भाई, पूरे शरीर में त्वचा है तो कहाँ बता पाएंगे? उसके कार्य से आप उसको बता पाएंगे, कार्य से, अनुमान से। और वे प्रायः बाहर जगत के विषयों की ओर ही दौड़ती रहती है। जिन इंद्रियों से शब्द आदि विषयों का ज्ञान जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में होता है उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और विषय 5 है, उन विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां भी 5 है। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रोत, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। कान से शब्द का, त्वक से स्पर्श का, चक्षु से रूप का, जिह्वा से रस का, घ्राण से गंध का ज्ञान होता है। अपने स्थूल शरीर में हम आँख, कान आदि देखते हैं, ये उन इंद्रियों के गोलक हैं। इन गोलकों में स्थित रहकर जागृत अवस्था में इंद्रियां बाह्य जगत के विषयों को ग्रहण करती हैं। ये गोलक स्वयं इंद्रियां नहीं हैं। जैसे हम किसी दुकान के काउंटर पर जाते हैं और उसके दूसरी ओर खड़े होकर दुकानदार से मिलते हैं, यदि वो काउंटर पर नहीं है तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं या लौट आते हैं। केवल काउंटर से हमारा काम नहीं चलता। इसी प्रकार विषय गोलक तक आते हैं, गोलक तक। अगर इंद्रियां वहां नहीं है, अगर वो इंद्री वहां न हुई तो उस विषय का ज्ञान नहीं होता। कान आपके शब्द तक आए और कान की जो कान इंद्री है वो यहाँ नहीं है, वो मन के साथ और कहीं लगी है, तो वो कान का विषय ग्रहण नहीं है।
इंद्रिय मन के साथ रहती है। इंद्रियां वहां न हो तो उस विषय का ज्ञान नहीं होता। सोते समय हमारी इंद्रियां इन गोलकों में नहीं रहती, स्वतंत्र रूप में सो जाती, इसलिए उस समय हमें बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं होता। यदि गोलक इंद्रियां नहीं है, हम उन्हें कैसे जानते? वास्तविक इंद्रियां सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देती। जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती तो हम उसे अनुमान आदि किसी अन्य प्रमाण से जानते हैं। आचार्य कहते हैं, इंद्रियों के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान प्रमाण से हो सकता है। अनुमान कई प्रकार का होता है, कार्यानुमान भी उसका एक प्रकार है। जब कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान किया जाता है तो उसे कार्यानुमान कहते हैं। सवेरे सोकर उठने पर हम देखते हैं कि भूमि दूर दूर तक गीली है। अब गीला होने का कार्य हुआ और जगह जगह गड्ढों में पानी भरा है। ये देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि रात में वर्षा का कार्य हुआ है, उससे अनुमान लगा। ये कार्यानुमान का उदाहरण है। इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाओं से हम स्रोत नेत्र इंद्रियों का अनुमान कर सकते हैं। स्वप्न में हम सब कार्य देखते हैं। उससे ज्ञात होता है शरीरस्थ गोलकों से अलग रहकर स्वप्न में भी इंद्रियां कार्य करती हैं। ये इंद्रियां प्रायः बहिर्मुखी होती हैं और विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। सुषुप्ति अवस्था में ही वे इंद्रियां अंतर्मुखी हो पाती हैं। कठोपनिषद में भी यमराज आचार्य अपने शिष्य नचिकेता से कहते हैं, परांचिखानि वितृष्णात् स्वयं भूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी रचा है, इसलिए वे बाहर के विषयों की ओर ही देखती हैं, ग्रहण करती हैं, परंतु वो आत्मा को नहीं देखती। कदाचित पहिते करणे श्रूयते शब्द आंतरः प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपाने अन्नभक्षणे व्यजन्ते ह्यान्तराः स्पर्शा मीलने चातरं तमः उद्गारे रसगन्धौ चेतक्षाणामान्तर्ग्रह। किसी समय कान बंद करने से प्राणवायु में और जठराग्नि में अंदर शब्द सुनाई देता, अक्सर ऐसा होता है। पानी पीने में, अन्न खाने में शरीर के अंदर स्पर्श का अनुभव होता है। पानी पीते हैं कभी कभी यह अनुभव होता है, भोजन करते हैं तो भी पेट में गया तो भी अनुभव होता है। नेत्र बंद करने पर अपने अंदर का अंधकार भी दिखाई देता है। डकार आने पर अपने शरीर के भीतर स्वाद और गंध का भी अनुभव होता है। इस प्रमाण से इंद्रियां आंतरिक विषयों को भी ग्रहण करती हैं और बाह्य को भी ग्रहण करती हैं। ज्ञानेंद्रियां बाहर से ही नहीं, अंदर से भी विषय का ग्रहण करती हैं। हम अपने अनुभव से इसे जान सकते हैं। अपने कान बंद करके देखें तो झंझनाहट की एक ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि प्राणवायु की गति और जठराग्नि पेट की अग्नि के कारण उत्पन्न होती है। योगी लोग इसे अनहदनाद कहते हैं। इस पर मन एकाग्र कर आनंद का अनुभव करते हैं। पानी पीने और अन्न खाने में अपने भीतर स्पर्श का अनुभव होता है। ये वस्तुएं शीतल होने पर शीतलता का, उष्ण होने पर उष्णता का बोध होता है। नेत्र बंद करने पर भी अपने भीतर अंधकार दिखाई देता है। कभी कभी रंगों की बहती हुई धाराएं या प्रकाश बिंदु भी दिखाई देते हैं। खाना खाने के बाद डकार आती है, उससे हमने क्या भोजन किया है उसके स्वाद का पता लग जाता है। जैसे कभी कभी मिला जुला भोजन आप करो, आपको स्पष्ट ना पता हो कि इसमें क्या क्या है, लेकिन जब डकार आएगी तब आपको स्पष्ट पता हो जाएगा। अभी अंतर इंद्रियों ने काम किया तो पता लग जाता क्या था।
और उसके स्वाद का भी अनुभव होता है। कड़वी मीठी जैसी वस्तु खाई होती है वैसा अथवा खट्टा स्वाद प्रतीत होता है। उसी के साथ गंध का अनुभव भी होता है। इसी प्रकार स्रोत आदि सभी इंद्रियों में हमारे भीतर भी विषयों को ग्रहण करने के सामर्थ्य है। अंदर में जो विषय आदि होते हैं उनको भी ग्रहण करने की सामर्थ्य है। इसी सत्य के आधार पर कुछ आचार्यों ने प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए। बाह्य प्रत्यक्ष, इंद्रियां बाह्य प्रत्यक्ष भी करती हैं और अंतः प्रत्यक्ष भी करती हैं। कर्मेंद्रियां पंचोक्त्यादान गमन विसर्गानंद का क्रिया कृषि वाणिज्य सेवाद्या पंचस्वंतल भवति वाक् पाणिपाद पायुपस्थै तत्क्रियाजनि मुखादिगोलके ध्वास्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम। जैसे उक्ति माने बोलना, आदान ग्रहण करना, गमन चलना, विसर्ग मल त्याग करना, आनंद स्त्री जन्य सुख का अनुभव करना, ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। कृषि, वाणिज्य और सेवा आदि ये सब कार्य इन्हीं 5 क्रियाओं के अंदर आते हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। उनसे सब क्रियाएं होती हैं। वो कर्मेंद्रियों का पंचक मुख आदि गोलकों में स्थित रहता है। बोलना आदि कार्य 5 प्रकार के हैं। खेती आदि कार्य भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। किसान खेती करने के लिए खेत तक जाने की क्रिया करता है। हाथ में फावड़ा, खुरपी आदि चलाता है। बैलों से हल चलवाते समय अपने मुख में उन्हें टिटकारी देता है। स्नान करने से खाना पकाने, खाने आदि में भी यही कार्य। 5 ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं और 5 प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए 5 ही प्रकार की कर्मेंद्रियां। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग इन इंद्रियों से बोलने आदि की क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन्हें कर्मेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों की भांति कर्मेंद्रियां भी सूक्ष्म हैं, उन्हें भी कार्यानुमान के द्वारा ही जाना जाता है। शरीर के मुख, हाथ आदि अंग उनके गोलक हैं, जिनमें वे सूक्ष्म इंद्रियां स्थित रहकर कार्य करती हैं। अब मन कैसे उत्पन्न होता है? ज्ञानेंद्रियां पहले 5 महाभूत, फिर उनसे बनी ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ही 5 महाभूतों का अनुभव करती हैं और फिर कर्मेंद्रियां। अब मन मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम पद्मगोलके स्थितम् तच्चान्तःकरणं स्वातन्त्र्यादिनेन्द्रियैः अक्षेष्वर्थापितेष्वेतद् गुणदोष विचारकम् सत्त्वं रजस्तमश्चास्यं गुणा विक्रियते मन 10 इंद्रियों का अध्यक्ष है। 10 इंद्रियों का अध्यक्ष मन है और 11वां सबसे बड़ी इंद्रिय मन है। 11वीं इंद्रिय मन है, 10 का ही अध्यक्ष है। और यह इच्छा हृदय कमल रूपी गोलक में स्थित है। वो मन इंद्रियों के बिना बाह्य विषयों के संपर्क करने में स्वतंत्र ना होने के कारण अंतःकरण कहलाता है। इंद्रियों के बिना मन बाह्य संपर्क नहीं कर सकता और वो अंतः इसलिए संपर्क करने में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए मन का नाम अंतःकरण कहा गया। इंद्रियों को विषयों में स्थापित करने के बाद मन उनके गुण और दोष का विचार करता है। किसी इंद्रिय को मन ने लगा दिया किसी विषय में, फिर मन सोचेगा इसमें क्या गुण है, इसमें क्या दोष है, ये मेरे करने योग्य है कि नहीं।
इससे क्या लाभ और इससे क्या हानि। तो जिससे लाभ होता है मन वही कार्य करता है। इंद्रियों को विषयों में स्थापित करने के बाद मन गुण दोष का विचार करता है। इसके सत्व रज और तम गुण है, उससे मन विकारमान होता है। मन की अध्यक्षता में इंद्रियां कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य है इंद्रियां अपने विषय ग्रहण कर मन को प्रदान करती हैं। मन उन विषयों को एकत्र करता है, तभी विषयों का ज्ञान होता है और इंद्रियों का कार्य संपन्न होता है। इसी प्रकार जब मन आदेश देता है तभी कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। मन का सहयोग न मिलने पर इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती। जब मन इंद्रियों के साथ नहीं होता तो पुरुष को उस समय अन्य मनस्क कहते हैं। जैसे इंद्रियों के अपने गोलक शरीर में है, वैसे ही मन का गोलक हृदय कमल है, उसी में वो स्थित है। हृदय से तात्पर्य रक्त संचार केंद्र नहीं है। यहाँ अपने मस्तिष्क को ही हृदय समझना चाहिए। मस्तिष्क के द्वारा मन का संबंध संपूर्ण शरीर से। मन अणु रूप है। कमरे में रखा हुआ दीपक जैसे संपूर्ण कमरे को प्रकाशित करता है, वैसे ही अणुरूप मन मस्तिष्क में रहकर संपूर्ण शरीर से संबंध रखता है। मन बाह्य विषयों से सीधा संपर्क कर उनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। उसे इस कार्य के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। इसीलिए अंधा आदमी देख नहीं सकता और बहरा आदमी सुन नहीं सकता। मन अंतःकरण की एक वृत्ति है। करण का अर्थ है इंद्रिय। अंतःकरण माने आंतरिक इंद्रिय। वो इंद्रिय और इनके गोलकों की सहायता से बाह्य विषयों से संपर्क करता है। आंख का गोलक खराब होने से, जब आंख का गोलक खराब हो जाता है तो नेत्र इंद्रिय बाह्य विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। अंधे आदमी को बाहर की वस्तुएं भले ही न दिखाई दे, लेकिन उसे अंतर स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी अंतर इंद्रिय खराब नहीं है। जीव एक शरीर छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाता है तो कारण और सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण ज्ञानेन्द्रिया पंच प्राण कर्मेंद्रियों का संघात है। इसका परिचय और उत्पत्ति का हेतु पिछले प्रथम प्रकरण में हो चुका। यहाँ मन आदि के कार्य व्यापारों का विस्तृत विवरण दे। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों के गुण दोष का विचार भी मन ही करता है। मन के तीन गुण सत्वगुण रजगुण तम गुण, उन्हीं के अनुसार मन में विकार भी उत्पन्न होते हैं। जिसका मन सत्वगुणी है उनमें सत्वगुणी विकार होते हैं, रजोगुणी है रजोगुण, तमोगुणी तमोगुण। विकारों का विस्तृत विवरण अगले श्लोक में। प्रकृति के तीन गुण, मन के भी तीन गुण है, मन में भी तीन गुण। अब तीन गुण कौन कौन से देखो। वैराग्यम शांति औदार्यम, वैराग्यम शांति औदार्यम, इत्याद्याः सत्व संभवा, इत्याद्याः सत्व संभवा, काम क्रोधौ लोभ यत्ना, काम क्रोधौ लोभ यत्ना, विद्याद्या रजसोत्थिता, विद्याद्या रजसोत्थिता। वैराग्य शांति उदारता। वैराग्य शांति और उदारता, ये तो गुण सत्व से उत्पन्न होते हैं। ये सत्व गुण के से उत्पन्न होने वाले हैं। काम क्रोध लोभ यत्न, ये गुण रज से उत्पन्न। काम क्रोध लोभ और यत्न, ये गुण रजोगुण से उत्पन्न। मन में सत्व गुण की अधिकता होने पर वैराग्य आदि गुण उत्पन्न होते जब मन सत्व गुण हो जाता है। इस लोक पर परलोक के फल भोग के कामना का न होना वैराग्य है। शांति का तात्पर्य है क्षमा, अपने साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड न देना अथवा बदला देने का विचार न होना शांति है। औदार्य उदारता का गुण है। इसके अंतर्गत कृपा दया सेवा भाव ये सब गुण आ जाते हैं। सत्व गुण बढ़ने पर ये सब गुण मन में प्रकट हो जाते हैं। गीता के 13, 7, 11 तथा 16, 1, 3 में भी इस प्रकार के अनेक गुण गिनाए गए हैं, जैसे सम दम उपरतिक्षा श्रद्धा समाधान शांति संतोष ऋजुता प्रसन्नता, ये सब सत्व गुण के लक्षण। काम क्रोध आदि विकार, काम क्रोध लोभ और यत्न,
ये विकार रजोगुण की उत्पत्ति है। ये विकार वैराग्य आदि गुणों के विरोधी है, सत्वगुण के विरोधी है। इन्हें दोष कह सकते हैं, ये मन के दोष है। विषय भोग की इच्छा कामना है। कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है और कामना की पूर्ति होने पर उसकी पुनरावृत्ति होना लोभ है। फिर से वही वृत्ति हुई है, लोभ है। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अग्रसर होना ये यत्न है। इस प्रकार रजोगुण मानसिक दोष उत्पन्न करता है और मनुष्य से पाप कर्म करवाता है, मनुष्य को पाप कर्म में लगाता है। हिंसा, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार, दम, अहंकार, छल, छद्म, प्रपंच, क्रूरता आदि ये सभी रजोगुण जन्य दोष हैं, जिनके प्रति सावधान रहना चाहिए। आलस्य भ्रांति तंद्राद्या विकारास्तमसोत्थिता सात्विकैः पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसैः। आलस्य, भ्रांति, तंद्रा ये विकार तम से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुणी वृत्ति से जब मन सत्वगुणी वृत्ति में होता है तो पुण्य की उत्पत्ति होती है, पुण्य कर्म होते हैं। और जब रजोगुणी वृत्ति से उत्पन्न होती है तो उससे पाप कर्म बनते हैं। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, भ्रांति, जड़ता, मूढ़ता तमोगुण के कारण बढ़ते हैं। कर्म को हे समझना और उसके करने में उत्साह न होना आलस्य है। लापरवाही से कर्म करना प्रमाद है। सोते रहना अथवा अपने कर्तव्य से बेखबर रहना निद्रा है। तथ्य को अन्यथा समझ लेना भ्रांति है। विचारहीनता ही जड़ता है। आवश्यक ज्ञान ना होना मूढ़ता है। तंद्रा अर्ध सुप्तावस्था है। आवश्यक काम को भी टालते रहना तंद्रा है। सत्वगुण से उत्पन्न क्षमा आदि गुण सात्विक गुण या दैवी संपत्ति कहलाते हैं। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म या धर्मानुकूल कर्म करता है और उससे जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य सुख देते हैं। रजोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ आदि विकार आसुरी संपत्ति कहलाते हैं। उनसे प्रेरित होकर मनुष्य विपरीत कर्म करता है और उससे पाप कर्मों की वृद्धि, पाप की वृद्धि होती है। पाप दुख देता है, इसलिए हमें रजोगुण से दूर रहकर सत्वगुण की वृद्धि अपने में करनी चाहिए। तामसैर्नो भयं किन्तु वृथायुक्षपणं भवेत्, अत्राहं प्रत्ययीकर्ते एवं लोकव्यवस्थिति। तमोगुणी वृत्ति से दोनों पाप पुण्य दोनों की उत्पत्ति नहीं होती। तमोगुणी वृत्ति से न पाप बनता है न पुण्य बनता है, किंतु आयु का वृथा क्षय होता है। इन वृत्तियों में अहम प्रत्यय रखने वाला, इन वृत्तियों में जो अहम प्रत्यय मैं जो करता है वो कर्ता कहलाता है। यही लोक व्यवहार भी है। तमोगुण की अधिकता होने पर आलस्य, निद्रा आदि में मनुष्य अपनी आयु वृथा ही नष्ट करता है। वो कर्म में न प्रवृत्त होने के कारण न पाप करता है न पुण्य करता है, किंतु यह अवस्था सत्वगुण से प्राप्त आत्मज्ञानी नैष्कर्म अवस्था से भी बिल्कुल विपरीत है। तमोगुणी व्यक्ति कर्म को कष्टकारक समझकर नहीं करता। ज्ञानी पुरुष शरीर से कर्म करते हुए भी अपने आत्मा स्वरूप में अपने को करता दिखता है। यह तो स्पष्ट ही है कि एक मूढ़ है, दूसरा ज्ञानी। तीन गुणों के विकार में पड़े मन के साथ तादात्म्य रखने वाली अहं वृत्ति ही अपने को कर्म का कर्ता समझती है। कर्म का फल प्राप्त होने पर वही सुखी दुखी होकर अपने को भोक्ता भी समझती है। मैंने यह कार्य किया ऐसा मानने वाला अहंकार है और अहंकार मन से तादात्म्य रखता है। स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वमति स्फुटम् अक्षादावपि तच्छास्त्र युक्तिभ्यामवधार्यताम्। शब्द आदि विषयों
में भौतिकत्व अति स्पष्ट है और इंद्रियों में भी वह स्पष्ट है। शास्त्र और युक्ति के द्वारा इसका निश्चय कर लेना चाहिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंचभूत है। इनका पंचीकृत रूप सूक्ष्म है। उनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई। ये विषय 5 है। 5 विषयों का संबंध 5 भूतों से स्पष्ट दिखाई देता है। श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी उत्पत्ति भी भूतों से हुई है। अंतःकरण की मन, बुद्धि आदि वृत्तियां भी इंद्रियों द्वारा ग्रहित विषयों को ग्रहण करती हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनकी उत्पत्ति भी भौतिक है। सामान्य रूप से जिसमें अन्वय होता है उसे तो उसका कार्य माना जाता है। विषयों तथा इंद्रियों में भूत पदार्थों का अन्वय होने के कारण उन्हें भौतिक माना जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्नमयं हि सौम्यं आपोमयः प्राणा तेजोमयी वाक्, आपोमयः प्राणा तेजोमयी वाक्। ये सौम्य मन तो अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी अग्निमय है। इस मंत्र में यह जाना जा सकता है कि सूक्ष्म शरीर भौतिक तत्वों से बना है। उसी उपनिषद में पुनः कहा गया है, षोडश कला सौम्य पुरुषः, सौम्य पुरुषः पंचशा पंचदशा निवामाशी काममयः काममयः विवापोमयः प्राणो विवापोमयः प्राणो न प्रियतो विच्छेद्यत। नद्यतो विच्छेद्यते। 6 7 1 है सौम्य पुरुष 16 कलाओं वाला है। तो 15 दिन भोजन मत कर, केवल यथेष्ट जल पान कर। प्राण जलमय है, इसीलिए जल पीते रहने से प्राणों का नाश नहीं होता। अब अगला इसका चैप्टर है वो है जगत। अब ये हम लोग कल सुनेंगे। सदा संत संगति में आते तो अज्ञान अपना मिटाते रहो, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे। सदा संत जाते रहोगे, सदा संत संगत में जाते रहोगे। तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो अज्ञान अपना
कहीं मिलेगी नहीं शांति तुमको कहीं। जो परमात्मा को बुलाते रहोगे, जो परमात्मा को बुलाते रहोगे, तुम्हें भी सभी ओर से सुख मिलेगा, तुम्हें भी सभी ओर से सुख मिलेगा। दुखियों को सुख पहुंचाते रहोगे, दुखियों को सुख पहुंचाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे। जाते रहोगे, सदा संत संगत में जाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे। तुम्हारी बनी और बनती रहेगी, तुम्हारी बनी और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहोगे, बिगड़ी किसी की बनाते रहोगे, सदा देने योग्य को देते रहोगे, सदा देने योग्य को देते रहोगे, वहिया पाते रहोगे, वहिया पाते पाते रहोगे, जो दुखियों को सुख पहुंचाते रहोगे, दुखियों को सुख पहुंचाते रहोगे, संग संगत में जाते रहोगे, सदा संत संगत में जाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, न दोगे किसी को जो शुभ और सुंदर, न दोगे किसी को जो शुभ और सुंदर, कभी बैठे मासी उड़ाते रहोगे, कभी बैठे माही उड़ाते रहोगे, बनेंगे नहीं पाप तुमसे कहीं भी, बनेंगे नहीं पाप तुमसे कहीं भी, बढ़ाते रहोगे, दुखियों की पूंजी बढ़ाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, सदा संत संगत में जाते रहोगे, सदा संत संगत में जाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे, तभी तो निरंतर भजन हो सकेगा, कभी तो निरंतर भजन हो सकेगा, जब द्वंद्वों से मन को बचाते रहोगे, जब द्वंद्व से मन को बचाते रहोगे,
कुछ भी मिला है रहेगा न सब दिन। जो कुछ भी मिला है रहेगा न सब दिन। साधन है मौन ब्रह्मचर्य, शास्त्र सत्य कथा श्रवण, प्रतिकूलताओं को सहन करना, तप, अपनी मनोदशा का अध्ययन, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, शास्त्र व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये वासना कामना की पूर्ति के साधन ही बने रहते हैं, मोक्ष के साधन नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मुक्षाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ॐ भुवः भुवः सः असतो मा सद्गमय नमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।